पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के इस खास शो प्रेमामृतम में। ध्यान से जुड़ने के बाद एक जो ज्ञान हमें मिलता है उसमें हम जानते हैं कि हम एक आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। तो भौतिक जीवन क्या है और ये आध्यात्मिक जीवन में ऐसा क्या है जिसे जीने के लिए हर कोई हमें कह रहा होता है? आज हमारे इस एपिसोड में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन क्या है। इस पूरी बातचीत में हमारे साथ होंगे प्रेमनाथ सर। आइए स्टूडियो में उनका स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम, थैंक यू। सर, यही सवाल कि आखिर हमें आध्यात्मिक जीवन क्यों जीना चाहिए, उससे सबसे पहले एक सवाल आता है कि ये आध्यात्मिक जीवन क्या होता है? जीवन है, दो जीवन है, एक भौतिक जीवन है, एक आध्यात्मिक जीवन है। ये भौतिक जीवन क्या है? सुबह उठने का, पैसा कमाने का, खाने का, सीरियल देखने का, बकवास करने का, सोने का, ये तो हर एक प्राणी करती है। आध्यात्मिक जीवन का मतलब ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत, ध्यान बोधना, ध्यान प्रचार। सब लोग सोचते हैं मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, स्तोत्र पढ़ रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, याग कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, ये सांप्रदाय है, ये आध्यात्मिक जीवन है। सभी लोगों का सोच गलत है। आध्यात्मिक जीवन का मतलब आत्मा का काम। आत्मा का काम कब चालू होता है? ये तन, मन, बुद्धि बंद होना है, तब आत्मा का काम। तीनों काम किए। अब पूजा कर रहे हैं, हमें ये हाथों से कर रहे, स्तोत्र पढ़ रहे मुंह से पढ़ रहे, जप कर रहे मन से कर रहे, यज्ञ कर रहे, सब मिलके कर रहे। कहाँ बंद हुआ? तन मन बुद्धि। ये भगवद गीता कहते हैं, ये परधर्म है। तन और मन बुद्धि तीनों को बंद करने के लिए ध्यान है। ध्यान बिना तीनों का काम कैसे बंद होगा? इसलिए आध्यात्मिक जीवन का मतलब केवल ध्यान है, दूसरा कुछ भी आध्यात्मिक जीवन नहीं है। तो भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में क्या केवल मात्र यही अंतर है कि हम लोग आडंबरों में, अंधविश्वास में जीते हैं तो वो भौतिक जीवन हो गया, और अगर इन सब से हटकर हम ध्यान मार्ग में चलते तो क्या ये आध्यात्मिक जीवन है? अंधविश्वास ऐसा नहीं, भौतिक जीवन भी चाहिए। ये शरीर है, दोनों जीवन के लिए शरीर चाहिए, खाने के लिए, कुछ मजा करने के लिए, है ना? ये शरीर चाहिए। शरीर बिना भौतिक जीवन नहीं, वो मजा भी नहीं है। आत्मा, आध्यात्मिक जीवन के लिए भी शरीर चाहिए। ये शरीर आत्मा दोनों है, दोनों का वैल्यू बहुत है। हमें कभी भी शरीर को कम नहीं समझना। सब लोग सोचते हैं ये मिट्टी में मिलने वाला है, बेकार है शरीर। ऐसा नहीं सोचना। क्यों? अब ध्यान करने के लिए शरीर चाहिए आत्मा को। ये मंदिर है, शरीर मंदिर है, आत्मा भगवान है। भगवान का काम है ध्यान। शरीर बिना ध्यान कर सकते हैं? ये दुनिया, ये धरती लोक में ऐसा नहीं हो सकता है, वो दूसरा लोक में होता है। ये धरती लोक में भौतिक जीवन जीने के लिए, आध्यात्मिक जीवन लेने के लिए शरीर कंपलसरी है। बिना शरीर दोनों जीवन नहीं है। अब ध्यान प्रचार करना है, घूमना है, ये रथ बनता है। आत्मा, ये भगवान का काम क्या है? केवल ध्यान करने का नहीं, ध्यान सुनाने का, ध्यान सिखाने का भगवान का काम है। ये आत्मा घूमना है, गाड़ी चाहिए, वो रथ क्या है? शरीर। मैं ये रथ में बहुत गांव घूमा हूँ, ध्यान सुनाने के, ध्यान सिखाने के लिए। इसलिए शरीर आत्मा दोनों महत्वपूर्ण है। एक बार पति सर से कह दिया, एक सवाल आ गया, सर योगियों को शरीर
क्यों जलाते नहीं, समाधि बनाते हैं। देखो, इतना उन्नत आत्मा को आगे बढ़ने के लिए, आत्मा को उन्नति के लिए शरीर बहुत उपयोग हुआ। मामूली शरीर नहीं, वो महत्वपूर्ण शरीर है, इसलिए समाधि बनाते हैं। वहाँ कोई ध्यान करेगा, अच्छा ध्यान लगेगा। सृष्टि में कोई बेकार का चीज़ नहीं है। हम ना वो अज्ञान से हमें सोचता है ए शरीर क्या है, बेकार है शरीर। ऐसा कभी भी नहीं सोचना। पसंद करना, शरीर को पसंद करना, आत्मा को पसंद करना। शरीर को क्या चाहिए वो देना, आत्मा को क्या चाहिए वही देना। शरीर के लिए भौतिक जीवन, आत्मा के लिए आध्यात्मिक जीवन। तो इस शरीर के मोह में फंसकर हम अपने भौतिक जीवन में काफ़ी सारे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, और उस वजह से आध्यात्मिक जीवन में जो शुरुआत करनी है उसमें देरी हो जाती है। इससे नहीं ये दुनिया में जन्म लिया है, हर एक इंसान ध्यान नहीं करता है। अब मेरा भाइयों हैं, ध्यान नहीं करते मेरे भाइयों। मेरा बड़ा भाई है, उनको सोरियासिस है, शुगर है, बहुत एनर्जी कम है, बहुत थक जाता है। हम ना देखता है, लेकिन क्यों नहीं कर रहा। बहुत अच्छे लोग हैं मेरे भाइयों, मुझे कभी भी रुकाते नहीं, नेगेटिव बात नहीं करते, डिस्करेज नहीं करते। पति सर ने कह दिया, सर क्यों सर इतना अच्छे लोग ध्यान नहीं करते। देखो, उनका समय नहीं आए तो वो ध्यान में नहीं आएगा। नहीं तो पिछली जन्म में ध्यान नहीं किया, ये ज्ञान नहीं आए, वो नहीं करेगा। सभी लोग ध्यान नहीं करते हैं, इसलिए सभी लोग गलत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मैं एक बार नागपुर पहुंच गया, वहाँ 10 लोग मिलने का तो मुश्किल था नागपुर में। हमें पत्री सर कोई पहुंच गए थे वहाँ पर। पिरामिड मास्टर्स में सर आशाराम गुरु जी आए तो ग्राउंड भर जाता है, हजारों लोग आ जाते हैं। पत्री सर आए तो 10 लोग आता है। कारण क्या सर? आपका गांव में LKG स्टूडेंट्स कितना है? हजारों हैं सर। वो पूरे LKG स्टूडेंट्स भैया। PhD स्कॉलर्स कितना है? इतना ही है ना। हमें PhD है। PhD का मतलब क्या है? थ्रू पिरामिड मेडिटेशन यू कैन रीच फ्रॉम ह्यूमैनिटी टू डिविनिटी। ये हमें आध्यात्मिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं हमें, पिरामिड साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। इसीलिए सभी नहीं करेगा, समय भी आना है। फॉर एग्जाम्पल 1997 अगस्त 3 में ध्यान में आ गया। पति सर 1994 से कर्नूल से आदोनी घूम रहा था। एक स्कूल टीचर था रमण मूर्ति, 3-4 लोग को मिलाए तो उनको ध्यान सिखा के चले जाते थे। मैं कब आया? 3 साल के बाद। क्यों? मेरा टाइम 97 अगस्त 3। वो समय आए तक हमें जागते नहीं। ये तो ऐसा ही होता है। तो ऐसा भी होता है क्या सर कि आपको जब आध्यात्मिक ज्ञान हो जाए और उस समय पर ज्ञान लेने के बाद आपने भौतिक शरीर त्याग दिया है, तो जब आपका अगला जन्म होता है तो आप अपनी शुरुआत आध्यात्मिक जीवन के साथ करते हैं? अगला जन्म जी देखो डेफिनेटली होता है। हमें कहाँ से ज्ञान पाया है वहाँ से फिर चालू होता है पढ़ाई। इस जन्म में कुछ पढ़ाई रुक गया, हमें पहुँच आत्मा का उन्नति हुआ। हर एक जन्म में हमारा बुद्धि बदलावन होता है, आत्मा का उन्नति होता ही रहता है, रुकने वाला नहीं। यह दुनिया छोड़ के उन्नत लोग चले गए, वहाँ भी यही है, कहाँ भी यही है। आत्मा को उन्नति के लिए धरती में पहुँच गया, अगर छोड़ के उन्नत लोग चले गए वहाँ भी आत्मा को उन्नति के लिए हमें पहुँच जाते हैं। ये सब कंटिन्यू चलने वाला है, नो एंड। बुद्ध भगवान ने कह दिया समुद्र में ये बूंद उतना ज्ञान पाया, बुद्ध भगवान ने। अभी कितना है ज्ञान पाने का? हमें कहाँ है, इसीलिए रुकने वाला नहीं है। बुद्ध भगवान का हम हमेशा जब भी उदाहरण लेते हैं तो हम जो बचपन से हमें कहानियाँ सुनाई गई है कि एक राजा का पुत्र होने के बावजूद उन्होंने एक सन्यासी जीवन जिया। अपना परिवार, अपना महल, अपना राजसी ठाट बाट छोड़कर वो जंगलों में निकले, एक पेड़ के नीचे ध्यान किया।
तो क्या हर बार अपने इस जीवन से, पारिवारिक जीवन से निकलकर ही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, या भौतिक जीवन के साथ जीते जीते भी हम आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करते हैं? अलग अलग रहे। देखो, अपने आप के जीवन करने वाला मानव है, सबके लिए जीवन करने वाला माधव है। बुद्ध भगवान को कोई दुख नहीं, अस्वस्थ नहीं, अशांति नहीं, कुछ भी नहीं। सुंदर पत्नी, बेटा, राज वैभोग में जीवन कर रहा था। लेकिन दुनिया में देखा, कोई अस्वस्थ है, बूढ़ा हो गया है, खाने के लिए पैसे नहीं, उनको एक सवाल आ गया, क्यों रहे तो सब लोग खुश में रहने, नहीं तो सब लोग दुखी से रहने। ये क्यों हो रहा है? एक सवाल है, अपने आप के लिए नहीं, दुनिया के लिए। इसीलिए बाहर आ गया, खोजा, कोई गुरु के पास उनका जवाब नहीं मिला, बैठ गया ऐसा, अपने आप को भूल गया, अपने आप सांसों पे मन रख दिया, कोई नहीं रहे, सांसों पे मन रख दिया, पूरा जन्म जन्म देख लिया। जन्म का कारण देखा, हम ना कोई चाहत है, जन्म लेता है, चाहत नहीं तो जन्म नहीं। इस जन्म में शादी नहीं हुआ, शादी के लिए जन्म लेता है। इस जन्म में बच्चों नहीं है, उनको बच्चों बच्चों बच्चों, शादी शादी, ऐसा ही मर जाता है, दुनिया छोड़ के चला जाता है, बच्चों के लिए जन्म लेता है। इस जन्म में कार नहीं है, कार के लिए जन्म लेता है। ऐसा जन्म क्यों होता है? चाहत। ये चाहत का कारण क्या है? अज्ञान। बुद्ध भगवान का जीवन अलग है, इसीलिए पत्ती सर ने कह दिया, संसार में निर्वाण। सर कहते थे, हमारा बुद्ध का संप्रदाय ने यशोधरा माँ का संप्रदाय। यशोधरा माँ राज्य नहीं छोड़ा, परिवार को नहीं छोड़ा, वो धर्म को निभाया, लेकिन ध्यान के पास ज्ञान सीखा है, ध्यान भी किया है। हमारा यशोधरा माँ का संप्रदाय, बुद्ध भगवान का संप्रदाय ने हमारा अलग है, लेकिन बुद्ध भगवान गलत नहीं है। हर एक आत्मा का उन्नति के लिए उनका चाहत क्या है, उनका पसंद क्या है, वैसे जीवन करते हैं। लेकिन पिरामिड सोसाइटी मिडिल पाथ, हमें केवल आध्यात्मिक जीवन में रहने वाला नहीं, परिवार के साथ रहते हैं, परिवार के साथ जीवन करते हैं, पूरा समाज के साथ रहते हैं, पूरा समाज में सबको ध्यान सुनाते हैं, सिखाते हैं। ये बीच का मार्ग क्यों, ये मध्यम मार्ग क्यों? ये तो बहुत अद्भुत सवाल है। आखिरी जन्म के लिए देखो, पत्ती सर कहते थे, अब कितना भी हजारों साल ध्यान करो, आप ब्रह्मलोक पहुंच सकते हैं, सत्यलोक नहीं पहुंच सकता है। केवल ब्रह्मलोक पहुंच सकते हैं, सत्यलोक नहीं पहुंच सकते। अरिहंत, बोधिसत्व, बुद्ध, तीनों हैं। अरिहंत कौन है? बहुत साधना, हजारों साल साधना करते हैं, पूरा 68 वर्गों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को अंत करते हैं। आंध्र प्रदेश में एक अरिहंत था, मुम्मड़ीवरम, अमलापुरम, एक गांव में छोटा बच्चा, नाना, एक 10 साल का बच्चा ध्यान में बैठ गया। 40 पर 5 साल, 45 ईयर्स ऐसे ही बैठ गया। इसीलिए उनको कहते थे बाल योगी। बाल योगी। देखो, 45 ईयर्स नॉन स्टॉप ध्यान किया, आयुष्वद वर्गों को अंत किया, उन्नत लोग चले गया, उनका आखिरी जन्म होगा नहीं होगा? बोलिए, नहीं होगा। क्यों? पेट भर के खाना खाया, किसी को खाना नहीं खिलाया, पुण्य आएगा? बाल योगी क्या किया? किसी को ध्यान नहीं सुनाया, इसीलिए आखिरी जन्म नहीं है। दूसरों को आपका ज्ञान क्या दिया है, आत्मा का काम पूरा नहीं हुआ, इसीलिए जन्म लेने। कैसा? बोधिसत्व। बोधिसत्व का मतलब रमण महर्षि, तिरुवन्नामलई में एक आश्रम रख लिया। 7th स्टैंडर्ड पढ़ रहा था, बैठ गया मंदिर में, शिव मंदिर में, तिरुवन्नामलई में, सालों साल ध्यान किया। आंख बंद करने से पहले उनका नाम था वेंकटरामन अय्यर। आंखें कब खोल दिया, रमण महर्षि बन गया। ध्यानी, योगी, ऋषि, महर्षि, है ना। पढ़ा सो 7th स्टैंडर्ड, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, PhD डॉक्टरेट,
हजारों किताब पढ़ा है, फिलॉसफी लिखा है। साल में एक बार ज्ञान पाने के लिए रमण महर्षि के पास आ रहे थे। कौन में आ गया आश्रम को, सबको ध्यान सिखाया, महर्षि बन गया, दुनिया छोड़ के चले गए। इनको आखिरी जन्म है नहीं। मतलब ज्ञान सिर्फ लेना जरूरी नहीं है, ज्ञान को बांटना भी जरूरी है। बांटा है। कौन है, उनका आखिरी जन्म है नहीं? है नहीं। अच्छा, इनका भी नहीं? कौन उनके पास आ गए, उनको ध्यान सिखाया। आखिरी जन्म गांव गांव, गली गली, घर घर जाके ध्यान सुनाने वाले को आखिरी जन्म वो पिरामिड मास्टर्स है, मैत्रेय बुद्धा है। हर एक पिरामिड मास्टर कौन है? मैत्रेय बुद्धा, अरिहंत, बोधिसत्व, बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध। मालूम हो, आखिरी जन्म के लिए केवल ध्यान करने से नहीं, ज्ञान बढ़ाना, हाँ, अब उन्नति होना आत्मा का, दूसरों को सिखाना, तब आखिरी जन्म होता है। और सिखाने के लिए भी जन जन तक स्वयं पहुंचना, किसी के आने का वेट कौन नहीं। ध्यान प्रचार करते हैं, मैत्रेय बुद्ध बन जाते हैं, वो सत्यलोक पहुंचते हैं। तब तक सत्यलोक पहुंच नहीं सकते। हिमालय में हजारों साल ध्यान किया है, किसी को सिखाया है? फायदा है नहीं। ब्रह्मलोक पहुंच जाता है, सत्यलोक नहीं पहुंच सकता है, फिर वापस आना ही। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ब्रह्मलोक और सत्यलोक के बारे में भी बताएं। देखो, ये भूवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक, सत्यलोक। ये भूवरलोक, ये दुनिया छोड़ते हैं, तमो, उनको बहुत थक जाता है, वो विश्रांति नहीं है। हाँ, उनके लिए उन काम किया है, वो भूवरलोक पहुँचते हैं, वहाँ विश्रांति मिलता है। यह विश्रांति नहीं है आत्मा को, वो विश्रांति मिलता है शांत आराम से। बहुत दूसरा है सुवरलोक। यहाँ कार नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, चाहत, बहुत चाहत से दुनिया छोड़ के चले गए। स्वर्गलोक, सुवरलोक का मतलब स्वर्ग, वो क्या चाहिए वो सब कुछ मिलता है वो लोक में। इसीलिए कहते हैं पूरा स्वर्गलोक है। ये लोक में पूरा ये दुख, ये गरीबी, सब कुछ है। वहाँ से आगे जनालोक, वहाँ मास्टर्स क्या आ रहे जा रहे, कुछ भी नहीं करेगा, आत्मा का काम कुछ भी नहीं है आपको, वो समझाते हैं वहाँ पे जनालोक में। क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो लोग जाते हैं। वहाँ से नेक्स्ट महालोक, मानव सेवा, माधव सेवा, महात्मा गांधी, मदर तेरेसा, महालोक पहुँच जाते हैं। कौन साधना बहुत करते हैं, ध्यान करते हैं, तपोलोक पहुँचते हैं। कौन ध्यान प्रचार करते, गांव गांव, गली गली, घर घर, वो सत्यलोक पहुँचते हैं। तो सर, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ज्ञान है, जहाँ हमने जाना कि भौतिक और आध्यात्मिक में क्या अंतर होता है। लेकिन क्या भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में कोई कनेक्शन भी है? सेठ मास्टर कहता है, आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन में खुशी से जीवन करने के लिए, भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन का उन्नति के लिए, संसार में निर्वाण, परिवार से निर्वाण है ना, हमें इसलिए दोनों जीवन जी रहे हैं। भौतिक जीवन में हमने खुशी के लिए स्वस्थ चाहिए, खुशी के लिए शांति चाहिए, तन को स्वस्थ चाहिए, मन को शांति चाहिए, बुद्धि को ज्ञान चाहिए, आत्मा को ऊर्जा चाहिए, ये सर्वात्मा को खुशी चाहिए, मुक्ति चाहिए, है ना। हमें ध्यान किया, ज्ञान पाया, ऊर्जा से भर गया, कोई बैक्टीरिया वायरस हमने अटैक नहीं करेगा, कितना भी काम करो थक नहीं जाएगा, कितना भी पा सकते हैं। समय चाहिए काम करने के लिए, ऊर्जा चाहिए, थक नहीं जाना। इसलिए वो ध्यान बिना स्वस्थ नहीं, ध्यान बिना ऊर्जा नहीं। अब डॉक्टरों को बस सब लोग जा रहे हैं, लेकिन पैसे खर्च हो रहे, स्वस्थ नहीं मिल रहा।
बीपी, शुगर, गैस, थायराइड, सबके लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, स्वस्थ नहीं मिल रहा है। जिंदगी भर दवा लेना ही, डॉक्टर के पास दिखाना ही, ध्यान किया तो पूरा स्वस्थ मिल जाता है। कोई कैंसर रहने दो, मिट जाती है, रोगों से मुक्ति हो जाती है पूरी तरह से। पहले शरीर का स्वस्थ चाहिए, वो महाभाग्य है, वो मिल जाता है ना। अगर ध्यान नहीं किया तो नहीं है। ऐसा ही मन का शांति, आराम से सोने के लिए, कोई म्यूजिक एंजॉय करने के लिए शांति चाहिए। ज्ञान, बुद्धि को ज्ञान चाहिए। मैं बताया ना, क्या नहीं देखना वो नहीं देखना, क्या नहीं सुनना वो नहीं सुनना, क्या बात नहीं करना वो नहीं करना, क्या नहीं सोचना वो नहीं सोचना, ये पूरा ज्ञान है। ध्यान किए तो मालूम हो जाता है। हम ज्ञान इंद्रिय को सही तरह का से उपयोग करते हैं। ध्यान से ऊर्जा बढ़ जाता है। ऊर्जा से हमने कितना फायदा है हमें सुना है। ऊर्जा का सब्जेक्ट में स्वस्थ है खुशी, शांति है खुशी, बुद्धि को ज्ञान है खुशी, ऊर्जा से भरा हो खुशी, मुक्ति। इसलिए आध्यात्मिक जीवन जरूरी है भौतिक जीवन के। ये भौतिक जीवन क्या है? ये शरीर है। अब ध्यान करना है, आत्मा को उन्नति के लिए शरीर चाहिए। स्वाध्याय करना है, आत्मा को उन्नति के लिए शरीर चाहिए। मेरा ज्ञान आपको सुनाना है, शरीर चाहिए। ध्यान प्रचार करना है, ध्यान का बोधना करना है, बिना शरीर कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए ये शरीर है आत्मा को उन्नति के लिए। ये भौतिक जीवन में कोई अपमान किया है, आपको दुख नहीं आना। आप ज्ञान से जीवन किया तो भौतिक जीवन है इसलिए अपमान हुआ, भौतिक जीवन है इसलिए नुकसान हुआ, अपजय हुआ, दुख हुआ। ये सब का कारण अज्ञान। ध्यान से हमें ज्ञान से जीवन करते, ये सबको प्यार करते हैं। मान मधुर, अपमान मधुर, जनन मधुर, मरण मधुर, सुख मधुर, दुख मधुर, जय मधुर, अपजय मधुर, योग मधुर, वियोग मधुर, अमीरी मधुर, गरीबी मधुर, शीत मधुर, उष्ण मधुर। भगवद गीता ये पूरा सब्जेक्ट्स है भगवद गीता में। ये सब्जेक्ट्स पास हुआ तो आत्मा का उन्नति बढ़ जाता है। हमारा आत्मा का ये भौतिक जीवन में सब्जेक्ट नहीं तो आत्मा का उन्नति कैसा बढ़ेगा? यह रहना है ना। हमें ध्यान से ज्ञान पा के हमारा आत्मा का उन्नति कैसा हो जाता है? एक एक एग्जाम पास होना है। भौतिक जीवन नहीं तो एग्जाम्स नहीं है। जाके जंगल में बैठो, अपमान क्या है, अपजय क्या है, अमीरी क्या है, मालूम नहीं। इसलिए वो सत्यलोक नहीं पहुंच सकते। हमें परिवार के साथ रहना है, परिवार के साथ जीवन करना है। ये जीवन से आत्मा का उन्नति बहुत बढ़ जाता है, तेजी से बढ़ जाता है आत्मा का उन्नति। यानी भौतिक जीवन में रहकर हम उन सब बातों का ध्यान कर पा रहे होते हैं जो हमें करना है या नहीं करना है। जो नहीं करना है उसको त्यागना है और जो करना है उसको आगे कंटिन्यू करने वाला जो ज्ञान है, यह हमें भौतिक जीवन में रहकर मिलता है और इसके आगे की सीढ़ी होती है आध्यात्मिक जीवन। सर, कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने परिवार के साथ रह रहा है। परिवार में अगर 6-7 सदस्य हैं तो उनमें से कोई एक सदस्य ये सोचता है कि जिम्मेदारी परिवार के किसी और के हाथ थमा कर मैं अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करता हूँ। तो क्या अपने परिवार को, अपनी जिम्मेदारी को दूसरों के सहारे छोड़कर आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करना एक सही है? देखो, बुद्ध भगवान ऐसा ही किया है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। पति सर ने कह दिया ऐसा ना। बुद्ध भगवान का फार्मूला लिया है, ध्यान कैसा करना है, लेकिन पति सर कहते हैं बुद्ध भगवान जैसे परिवार को छोड़ के, राज्य को छोड़ के जीवन नहीं करना है। वो गलत है, ऐसा नहीं करना है। इसलिए हमारा मिडिल पाथ है, हमें ऐसे छोड़ के नहीं जाना है। लेकिन उनको पसंद है, उन्हें अब एक जन्म लेना ही पड़ता है, परिवार के साथ जीना ही पड़ता है। एक रविंदर कर्नाटक में चिकबल्लापुर जूम में मेरा काउंसलिंग हुआ। मैं जूम में उनको गाइडेंस किया, सर ध्यान क्या होता है? अरे आंखें बंद करो, क्या दिख रहा है?
सर मुझे प्रकाश दिख रहा है, ऐसा संकल्प करो, आंखें मत खोलो, मेरा आत्मा ये प्रकाश में प्रवेश हो रहा है, ये कहाँ ले जाएगा, वहीं पे जाना। कैलाश पर्वत में चले गए, वहाँ योगी ध्यान कर रहे हैं, उनका बाल पूरा ऐसा धरती में स्प्रेड हो गया। उनसे पूछो आप कितने सालों से ध्यान करें? 1000 सालों से ध्यान कर रहा हूँ। उनसे पूछो मैं क्यों आपके पास आया हूँ? ये पूरा मन से सवाल। उन्होंने हंस रहा, क्यों? इनका पिछली जन्म है। देखो वो जन्म में आपका जन्म कैसा जन्म हुआ, कैसा क्या हुआ? सर उस जन्म में बचपन से मुझे पसंद था हिमालय में जाके ध्यान करने के लिए, लेकिन शादी हो गया, 3 बच्चों का पिता भी बन गया मैं। उस समय में परिवार को, बच्चों को छोड़ के पहला पर्सन मैं हूँ, कैलाश पर्वत पहुँच गया। हाँ माता और बाबा जी देखा, पहला इंसान आप है, कैलाश पर्वत चढ़ गया, बैठो, बिठाया। 1000 साल बैठ गया। क्या हुआ? 1000 साल ध्यान करने से एक प्रकाश का दर्शन हुआ। मुझे ऐसा संदेश आ रहा है, आप परिवार को छोड़ के आ गए, भाग के, है ना, इसलिए फिर जन्म लिया, अब शादी हुआ, एक बेटा हुआ। उस जन्म में आपका ज्ञान किसी को नहीं बांटा, वो काम बच गया, इसलिए जन्म लिया। देखा क्या हुआ? इसीलिए छोड़ के जा सकते हैं, उससे क्या होता है? आखिरी जन्म नहीं होता है, काम रुक गया, अभी फिर जन्म लेना ही पड़ता है। इसीलिए पत्री सर मिडिल पाथ, मध्य मार्ग सर कहते थे, दोनों घोड़ों पे खड़ा के सवारी करने वाला पिरामिड मास्टर। एक घोड़ा भौतिक जीवन है, एक घोड़ा आध्यात्मिक जीवन है। आगे पीछे हो तो नीचे गिर जाते हैं। भौतिक जीवन में सेलिब्रेशन करना, आध्यात्मिक जीवन मदद से, भौतिक जीवन मदद से आत्मा का उन्नति बढ़ाना है। दोनों घोड़े एक ही साथ चलना है, आगे पीछे हो तो नीचे गिर जाते हैं, हमारा आत्मा का उन्नति नहीं बढ़ता है। इसीलिए पति सर बुद्ध भगवान को जीवन मालूम है, सबका जीवन मालूम है। सर ने क्या किया, कहाँ कहाँ क्या लेना वो ले लिया। बुद्ध भगवान का ध्यान का फार्मूला लिया, पिरामिड का शक्ति को कैसा उपयोग करना, पिरामिड को लिया, यशोधरा माँ का सांप्रदाय मध्य मार्ग लिया है। पूरा दुनिया में क्या क्या है सब लेके पिरामिड सोसाइटी बने हैं पत्री सर ने। पत्री जी के बताए गए मध्यम मार्ग को हमसे और हमारे दर्शकों से इतने विस्तृत रूप से साझा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के इस विषय में और भी है बहुत कुछ, लेकिन देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।